मिडिल ईस्ट युद्ध से दुनिया पर ऊर्जा संकट मंडरा रहा है। सप्लाई चेन हिल चुकी है और भारत तक इसका असर है। गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार ने कालाबाजारी होर्डिंग्स रोकने के लिए कदम उठाए तो जरूर हैं, लेकिन व्यवस्था चरमरा चुकी है। ऑनलाइन गैस बुकिंग में दिक्कतें होने लगी हैं। लोग एजेंसी पहुंचने लगे हैं और वहां लाइनें लगी हुई हैं। छोटे दुकानदार या तो दुकानों को बंद कर रहे हैं या फिर अपने सामान की कीमतें बढ़ा रहे हैं। गैस की किल्लत को लेकर कोहराम मच गया है। लोगों के बीच अफवाह फैल रही है कि आने वाले दिनों में गैस के सिलेंडर मिलेंगे ही नहीं। इन सब के बीच सरकारी दावों और जमीनी हकीकत पर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। रोटी सर ऐसी है, बस जैसे कोई अपना रिश्तेदार है उनको यहाँ जाके बनवा रहे हैं सर। फैमिली वाले दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल रहा सर। नहीं सर, रिश्तेदारों से, किराए वालों से, ढाबे से लेके आते हैं सर। दिक्कत है, गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं है और इंडक्शन पे बना रहे हैं खाना। इंडक्शन पे चल रहा है जो चल रहा है। एक तरफ भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री आरागची के बीच बातचीत हुई और बाद में हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को सुरक्षित गुजरने का रास्ता साफ हो गया। और तीसरी तस्वीर उस हकीकत को बयां कर रही है जिसका दावों से कोई सीधा मेल नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब घरेलू सिलेंडरों के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है और कमोवेश ये हालात पंजाब के अलग अलग शहरों में एक जैसे हैं। गैस की किल्लत की खबरें जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी है। पूरे भारत में एलपीजी का क्राइसिस है, कमर्शियल सिलेंडर्स जो है मिल नहीं रही। लेकिन हम इस वक्त चंडीगढ़ के गैस एजेंसी में आप देख सकते हैं ये सब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं और इधर आके अगर देखें ये पूरी लाइन आपको नजर आएगी। ये सब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जो अपने घर में, ताकि उनकी रसोई चलती रहे, उनका चूल्हा चलता रहे, उसके लिए यहाँ सिलेंडर्स के लिए लाइन लगी है। ये चंडीगढ़ का हाल है। मैं भी कल आया था तो बोले KYC करना है कि कल आ जाना, सिस्टम नहीं चल रहा। आज आए तो बोल रहे हैं कि आज भी सिस्टम नहीं चल रहा, 5 बजे आ जाना। 3 दिन से खत्म है सर, मिट्टी तेल भी नहीं है। फैमिली वाले दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल रहा सर। नहीं सर, रिश्तेदारों से, किराए वालों से, ढाबे से लेके आते हैं सर। तस्वीरें सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की है, जहां लोग घंटों लाइनों में लगकर गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसके घर चूल्हा नहीं जल रहा है, तो कोई कह रहा है कि मजबूरी में रिश्तेदारों के घर जाकर खाना खा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से भीड़ लग रही है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर मिलने की गारंटी नहीं है। ऊपर से इन्होंने गैस के रेट भी बढ़ा दिए। 60-70 रुपए ब्लैक में लेने जाओ, ब्लैक में 1600-1700, कोई 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं। हाँ जी, हो रही है। 1600 रुपए का लिया, रात 5 सिलेंडर ले किसी ने 1600 रुपए हो रहा है। और बोलो ना, रेट बता दिए, ऊपर से ब्लैक कर रहे हैं, उससे मिल जाएगा ब्लैक में। क्या करेंगे लेके सर? कल आए थे, बोले थे कि सिस्टम नहीं चल रहा, कल आना। आज आए तो बोले कि आज भी नहीं चल रहा। सर वो कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम चल नहीं रहा। अब बताओ जी, मेरा घर का गैस सिलेंडर परसों खत्म है, मैं इसलिए आया तो वो कह रहा है भी उन्होंने कॉपी और नोट कर लिया उन्होंने कस्टमर नंबर, ठीक है जी, तो भी नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कच्ची पर्ची दे दो, तो कच्ची पर्ची भी नहीं दे पा रहे हैं। नहीं है जी। गैस किल्लत की खबरों के बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में चल रहे गुरु रामदास लंगर घर के लिए कमर्शियल LPG गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी जाए। SGPC प्रबंधकों के मुताबिक श्री हरिमंदिर साहिब में रोजाना देश विदेश से आने वाले करीब 1 लाख श्रद्धालुओं को 24 घंटे गुरु का अटूट लंगर परोसा जाता है। ऐसे में लंगर घर को बड़ी मात्रा में कमर्शियल LPG गैस की जरूरत पड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक लंगर घर में रोजाना करीब 25 से 30 कमर्शियल गैस सिलेंडरों की खपत होती है। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ गैस की किल्लत नहीं होनी चाहिए। कमर्शियल सिलेंडरों की कमी से शुरू हुआ संकट अब घरेलू LPG सिलेंडरों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। होटल, ढाबे, स्ट्रीट फूड वेंडर तो पहले ही परेशान थे और अब आम घरों में भी गैस को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। इस बीच सरकार अगर ये कह रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर गैस एजेंसियों के बाहर लगी ये लंबी कतारें किस बात की कहानी कह रही है?
फिलहाल अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या हालात जल्द सामान्य होंगे या फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारत में गैस संकट को और गहरा देगा। आज तक ब्यूरो। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट वेंडर प्रभावित हुए हैं और इसका सीधा असर यहीं तक सीमित नहीं है। मैरिज हॉल तक में भी व्यंजन कम हो गए हैं। युद्ध का साया अब पड़ने लगा है शादियों के सीजन में। अक्सर तो कहा जाता है बिग फैट पंजाबी वेडिंग, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है, खासतौर पे आने वाले दिनों के लिए, जहाँ पे शादियाँ तो हैं, बुकिंग है, लेकिन चिंता है सिलेंडर्स को, एलपीजी को लेके। और यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन 25 दिन की लगाई गई है, खासतौर पे उसको देखते हुए काफ़ी हद तक चिंता बढ़ रही है। अब आप देख सकते हैं हम इस वक्त माउंट व्यू है, 5 सितारा होटल है सेक्टर 10 में, और ख़ास तौर पे बात करें बुकिंग है, दूल्हा दुल्हन है, सब कुछ है, लेकिन एलपीजी की दिक्कत। किस तरह की दिक्कत आ रही है? गैस सिलेंडर्स क्या हैं आप लोगों के पास? मैम गैस सिलेंडर्स अभी है बट बहुत कम है, क्योंकि हमारी ना प्रायर बुकिंग्स काफ़ी चल रही है और हमें इस चीज़, और जितने भी हमारे वेंडर्स हैं जो सिलेंडर जो प्रोवाइड करते हैं, 2 से 3 वेंडर्स हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं अपने कि हम आपको आगे सप्लाई नहीं दे पाएंगे। अब बहुत होटल रेस्टोरेंट तो बंद ही हो चुके हैं, पर क्योंकि वेडिंग सीजन है, शादी तो होकर रहेगी। किसी की लड़की की शादी है, एक मिडिल क्लास पूरी ज़िंदगी भर मतलब पैसा जोड़ता है शादी के लिए, तो डेट पोस्टपोन होना तो मतलब नामुमकिन है, तो हमें किसी भी तरीके से करना होगा। अब कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत आ रही है कि क्या कहीं ब्लैक में मिल रहा है या फिर बाकी चीज़ें, क्योंकि अब सरकार के लिए भी प्रायोरिटी है कि जो हाउस होल्ड है उसका नहीं रुकना चाहिए काम, और जो इंडस्ट्रियल है या फिर शादी का कार्यक्रम जैसे बोल रहे हैं कि जमा पूंजी सब लोग लगा देते हैं खास तौर पे शादियों पे, तो वहाँ पे अहम हो जाता है कि ये अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें, लेकिन कब तक, यही बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। ईरान से जुड़ी जंग का असर अब भारत की सड़कों पर नजर आने लगा है, महसूस किया जाने लगा है, क्योंकि जंग का आज है 13वां दिन और देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर्स के लिए लोगों की कतारें लगातार लंबी होती जा रही हैं। हालांकि सरकार का कहना यह है कि देश में कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और पेट्रोल डीजल को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है और आरोप लगा रहा है कि देश एक संभावित संकट की ओर बढ़ रहा है और सरकार अपनी विदेश और आंतरिक नीतियों को संभालने में नाकाम रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में तेल गैस को लेकर अनिश्चितता और बढ़ सकती है? सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन में लगे लोगों की ये तस्वीरें भारत के अलग अलग शहरों की हैं। गैस की किल्लत की खबरें जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी है। इसमें सच ज्यादा है या अफवाह की मात्रा अधिक, इस पर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं, लेकिन आम जनता के मन में खौफ कम करने के लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है। समस्या ये है कि मध्य पूर्व में युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। फारस की खाड़ी में मौजूद होर्मुज जंग का एपिसेंटर है, जिस रास्ते से भारत का 90% पेट्रोलियम का आयात होता है। हालांकि जंग के बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि होर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित गुजरने का रास्ता साफ हो गया है। ये सब मुमकिन हुआ है विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची में हुई 3 बार की बातचीत के बाद। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि विपक्ष को सरकार की बातों पर भरोसा कम है। एलपीजी संकट पर संसद में विपक्ष ने मोर्चा खोला, पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियों के सांसद ईंट पर कढ़ाई रखकर खाना बना रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। Campaign has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. देखिए, एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री जी तो कह रहे हैं कोई शॉर्टेज ही नहीं है, लेकिन सारे देश में हाहाकार मची हुई है। यहाँ तक मैंने खुद कल
एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया तो 1200 वाला सिलेंडर मुझे 2000 में मिला है। विपक्षी नेताओं के आरोपों पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। कैबिनेट की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि जो लोग मौजूदा स्थिति को घबराहट बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कड़ी नजर रखें। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि वो सोशल मीडिया पर विपक्ष के प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब दें। इतना ही नहीं, ईरान संकट पर सूत्रों के हवाले से 3 सदस्यीय मंत्री समूह की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल हैं। LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. पश्चिमी देशों में ईरान के युद्ध का पूरे एक वैश्विक प्रभाव है, और उस प्रभाव के बाद $88 से जिस तरह से आज डॉलर में उछाल आया, इसके बावजूद एक भारत सरकार अकेली है जो कह रही न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और कोई मतलब जो लोग अफवाह या कोई बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे होती है। फिलहाल माहौल ऊहापोह का बन रहा है। लोगों में स्थिति साफ नहीं है और खासकर सियासत जमकर हो रही है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो असल हालात को स्पष्ट करे, जिससे तेल और गैस को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों का, क्योंकि पंजाब में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाले इन्वेस्ट पंजाब समिट इस बार कई मायनों में बड़ा खास होने जा रहा है। सरकार का दावा यह है कि अब तक का सबसे बड़ा समिट होगा ये। 13 से 15 मार्च तक चलने वाला इन्वेस्ट पंजाब समिट का उद्घाटन अरविंद केजरीवाल करेंगे। इस समिट में भारतीय निवेशकों के अलावा जापान, ब्रिटेन और कोरिया जैसे देशों के इन्वेस्टर्स हिस्सा लेंगे। सरकार का दावा यह है कि 2022 से अब तक पंजाब में करीब 1.75 लाख करोड़ का निवेश आया है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। इस कड़ी में मोहाली में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में करीब 4500 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है, जिसे राज्य में हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਤਕੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਈਟੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ 8 ਜਾਂ 9 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ 30 ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। 3 ਤਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, UK, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ। ਇੱਕ MSME ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ प्रोडक्ट है। पंजाब की सियासत में इन दिनों चुनावी जमीन तैयार होती साफ नजर आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं और वादों का राजनीतिक चक्रव्यूह बना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। 14 मार्च को मोगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली बदलाव रैली को लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। विपक्षी दल शाह के दौरे से पहले बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। इंडिया US ट्रेड डील के मुद्दे को भी फिर से उछाला जा रहा है ताकि किसानों को बीजेपी से दूर रखा जा सके, और यही वजह है कि पंजाब सरकार ने विधानसभा में इस मुद्दे पर प्रस्ताव भी पास करवा लिया है। दरअसल किसान आंदोलन के बाद से पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पकड़ कमजोर पड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी किसानों से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं का जोरदार प्रचार करके ग्रामीण वोट बैंक को फिर से साधने में जुट गई है। ऐसे में किसानों का समर्थन खिसकने का डर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही को सता रहा है। अमित शाह के पंजाब दौरे से पहले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इन सभी मुद्दों पर क्या कहा, हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज से उनकी खास बातचीत देखिए।
14 मार्च के दिन पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और मोगा की ये रैली पॉलिटिकल रेफरेंस के साथ साथ, क्योंकि माझा मालवा दोआबा का सेंटर पॉइंट मोगा है, पॉलिटिकल पार्टी चाहे अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मोगा को सेंट्रल पॉइंट मानती है और पंथक अप्रोच या पंथक पॉलिटिक्स में भी मोगा का एक अलग रेफरेंस है। सुनील जाखड़ जी हमारे साथ हैं, पंजाब अध्यक्ष। सर, इस रैली से, क्योंकि बिल्कुल ये चुनावी जरूर है, लेकिन इस रैली से आप चेंज क्या मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से की सिचुएशन पूरे पैन इंडिया में है, उस समय में पंजाब के लिए आके संदेश देना वो अपने आप में ही एक संदेश है। संदेश नहीं, वो तो एक आशा की किरण लेके आ रहे हैं सब। आज पंजाब में सबसे बड़ी इशू जो है, लोग हताश हुए बैठे हैं, लोग अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ पे पुलिस और स्टेशन के अंदर खुद पुलिस रात को पुलिस स्टेशन में ताला लगा के दीवारें ऊंची करवा ली 4-4 फुट पुलिस ने, कि कहीं कोई आके बम ना डाल जाए या कोई ऊपर से कूद के थाने के अंदर आके पुलिस को ना मार जाए। इन हालातों में जब अमित शाह जी आ रहे हैं, वो रिप्रेजेंट्स, उनकी तो एक छवि है, एक मजबूत लीडर की, एक आयरन, उनमें लोग सरदार पटेल की छवि देखते हैं कि ये जो कहेंगे वो करके हटेंगे। तो आज लोग उम्मीद देख रहे हैं, वो तो एक उम्मीद का संदेश लेके आ रहे हैं। लोगों में एक बड़ा भारी उत्साह है। जहां लोगों में उत्साह है, वहीं जो लोग पंजाब को लूटने में लगे हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन वाले बैठे हैं मिली भगत के साथ में, और चाहे वो रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी है, उनके अंदर एक घबराहट और खौफ का माहौल बना हुआ है। पिछले 2 दिन से पंजाब विधानसभा में बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, अमित शाह जी आ रहे हैं। अरे अमित शाह जी तो आ गए सब, और बीजेपी आ रही है। लोगों का उत्साह जो आज उस रैली को देख के, मैं समझता हूँ देखते हुए बनेगा। मैं इनवाइट करूँगा आपको, मैं सादर निमंत्रित करना चाहता हूँ, आप आइए 14 तारीख को। आप लोगों की गिनती मत कीजिए, लोगों के चेहरे पढ़िए, उनका उत्साह देखिए, तब आपको पता लगेगा कि ये लोग यहाँ पे एक आशा की किरण लेके आए, और आशा का रूप, आशा का नाम आज आप डालना चाहें तो वो है अमित शाह जी। स्पेकुलेशन की करें कि क्या अकाली दल के लिए कोई मैसेज होगा, अकेले चुनाव लड़ने पर मैसेज होगा, लॉ एंड ऑर्डर की तो आपने बात की ही है, लेकिन ऐसी स्पेकुलेशंस भी जाखड़ साहब कहीं? देखिए, स्पेकुलेशंस के ऊपर लीडर काम नहीं करते साहब। लीडर तो दिशा दिखाते हैं। नैरेटिव के ऊपर बोलने वाले कोई लोग पूछ लेते हैं जी क्या दे के जाएंगे। मैं दे के क्या, जब जान है तो जहान है साहब। आज एक लीडर के तौर पे आएंगे, कोई नटवर लाल भी स्टेज पे चढ़ के यहाँ पे किया ही पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, रेवड़ियाँ बांट के चले। वो रेवड़ियाँ बांटने नहीं आ रहे से, वो तो आश की किरण लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक विजन लेके आ रहे हैं पंजाब के लिए। वो समझते हैं, और वो लोगों को इस बात में, लोग उनकी बात से सहमत भी हैं कि जिस तरह देश के लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, पंजाब एक अभिन्न अंग है, उसी तरह ही पंजाब के लिए बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। उस विकल्प के आज लोगों ने सारे बाकी दलों को देख लिया, और जिस तरह से देख भी नहीं लिया, भुगता है उन्होंने। आम आदमी पार्टी के 4 साल जिस तरह से पंजाब के लोगों ने गुजारे हैं साहब, वो एक बड़ी त्रासदी है पंजाब के साथ। लोग आज बदलाव, असल बदलाव चाहते हैं साहब, नकली इनकलाब नहीं चाहते, नारों वाला इनकलाब नहीं, एक इनकलाबी बदलाव चाहते हैं। और वो उस बदलाव का रूप जो है वो संदेश लेके अमित शाह जी आ रहे हैं। विधानसभा में पैरेलल आपकी रैली से पहले ही उन्होंने मुद्दा छेड़ दिया कि अमित शाह आ रहे हैं तो वो एलपीजी पर जवाब देकर जाएं, वो यूएसटीटी जो है उस पर जवाब देके जाएं। तो ये जो चीजें विधानसभा में रेजोल्यूशन जिस तरीके घबराहट दिखा रही है साहब, ये सरकार की घबराहट दिखा रखी है। कल भगवंत मान जी कह रहे थे भी एलपीजी की कमी है, आज भगवंत मान जी के बयान आ रहे हैं पंजाब में कोई कमी नहीं है, मैंने डीसी को संदेश दे दिया, किसी को भी कमी नहीं आएगी। और जहाँ तक ट्रीटी की बात कर रहे हैं, ट्रीटी तो पता नहीं, शायद उनको पता नहीं भी सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसको सारे प्रोग्राम को रद्द कर दिया। आज इट्स नॉट इन अबेयंस, इट हैज़ टू बी रीवर्क्ड। और वो भी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, उसमें पंजाब की तो एक जिन्स भी, ना तो धान उसका पार्ट है, ना ही उसमें कणक उसकी पार्ट है। पता नहीं लोगों को अपनी कमियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, भटकाने के लिए हो रहा है। जो कुछ भी है, इन सारी अटकलों से, सारे फॉल्स प्रोपोगंडा से लोगों को ध्यान वापस पंजाब के मुद्दों पर लाने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी को फेल बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की। देखिए फॉरेन पॉलिसी, जब घर के मुद्दे तो संभाले नहीं जाते, ये फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे। एक ही दफा फॉरेन वो गए थे, इनको बाई चांस गलती से जर्मनी की परमिशन दे दी थी। इनकी फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे जब लुफ्तांसा से पंजाब के मुख्यमंत्री को डीप्लेन किया जाए, तो मैं समझता हूँ उनको इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहिए। सुनील जाखड़ 14 तारीख की बात कर रहे हैं कि बड़ा संदेश पंजाब के लिए होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का यहाँ पर आना और जिस तरीके की पंजाब की स्थिति है, एक सहारा पंजाब उम्मीद कर रहा है, तो वो अपेक्षा जरूर है। और साथ साथ बड़ा संदेश
पंजाब के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री का रह सकता है, और जिस तरीके से रवैया विधानसभा में देखा गया तो वो भी काफी चिंताजनक है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब के मलेरकोटला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर जिहादी साजिश रचने की योजना बना रहे 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए एक कट्टरपंथी विचारधारा फैला रहे थे और युवाओं को जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने की भी कोशिश की जा रही थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के धार्मिक प्रचारकों डॉक्टर इसरार अहमद और यूसुफ के भड़काऊ वीडियो देखकर यह प्रभावित हुआ था और इसके बाद उसने अपने 2 साथियों को भी साजिश में शामिल कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों को दुबई से फंडिंग भी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मशहूर होने के लिए कुछ लोगों की हत्या करने की भी योजना बना डाली थी। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਫਰਹਾਨ ਅੰਜੁਮ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਈ ਬੇਸਡ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਬੇਸਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फंडिंग भी। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।